ये वापस मुझे आ गई। भगा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। भगा दिया यार, तू कैसी बंदी है भाई। मैं तो ये कह इल्जाम। रहा था तू भाग गया। मैं क्यों भागूंगा? मैंने तो आपके सारे सॉरी। ये आर्ग्यूमेंट को मैंने बहुत ही नेस्त नाबूद कर दिया। वाह वल्लाही। क्या कॉन्फिडेंस है, यही वाला यार, कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। यार साहिल ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे पास क्यों नहीं है यार। अच्छा भाई, आप मुझे बता रहे थे कि जब आप ताकत में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नहीं तो क्यों? इस्लामिक कल्चर को आपने फैलाना नहीं, आपने भी खुद ही कहा था कि इस्लामिक नहीं कल्चर को फैलाना है। नहीं, मैंने तो वही बता रहा था आपको जी, कि आप भी तो तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? आपने इस्लामिक कल्चर फैलाया है? हाँ, बिल्कुल तो नहीं इस्लामिक फैलाया। आप कल्चर में आज रह भी के क्या पंजाबी करेंगे? कल्चर में, आप 4 आज भी शादियां अलाउ करेंगे? पश्तून कल्चर में सर है, 4 आप आज शादियां भी अलाउ सिंधी करेंगे? कल्चर में है। लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस। 4 शादियां अलाउ करेंगे? क्या हिंदुओं में नहीं होती है चार शादियां? कोई बात आज सर, भी ये मैं पूछ ही नहीं रहा, होने दे, हिंदुओं में आज भी 100 शादियां ट्राइबल करने दें। ट्राइबल में हो यार रही है। मैं कहता हूं भाई, हिंदुओं को 100 शादियां करने दें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप 4 शादियां अलाउ करेंगे और 5वीं पे रोक करेंगे? क्या क्या इंडोनेशिया में चार शादियां अलाउड है? अरे यार हद हो गई यार, आपसे अच्छा, पूछ रहा हूं, जब आप यहाँ पे पावर में आ जाएंगे क्या इजिप्ट में क्या? चार शादियां अलाउड है? क्या यार टर्की हाँ में ना में जवाब है हम भाई। एडवांस्ड मुस्लिम नेशन बनेंगे जैसे सारे दुनिया में ओके, है। ओके, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आप 4 हाँ, शादियां अलाउ करेंगे, हाँ या ना? क्या टर्की में चार शादियां अलाउड है? वो तो मुस्लिम फिर वही डोमिनेटेड बात कंट्री। यार, कितने अरे तुम्हारी स्टूपिड बात बंदे हो। बताओ। जो डियर भी दयान उस साहब, समय हमारे कौम के बड़े लोग जो भी सर कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या करेंगे, किस चीज के लिए मेहनत करेंगे? जो कल्चर और कौमियत आप बता रहे थे, जब आप ताकत में आएंगे। मैं आपसे 4 सवाल कर रहा हूँ, हाँ अच्छा ना में मैं क्या सवाल है। करूंगा बताता हूँ। क्या आप पाकिस्तान में 4 एक शादियां शादी अलाउ वाले, करेंगे? क्या पाकिस्तान में सब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एक शादी करके जिंदगी भर रहा यार हो? भाई मैं क्या वैसा बकवास रहूं? बात है यार, वो एक शादी करे ना करे, मैं कह रहा हूँ अलाउ होएगा आपके कल्चर में 4 शादियां करना। ये मैं अभी कैसे बता दूं उस जमाने में क्या क्या मतलब है? तो कुरान में अल्लाह पागल का बच्चा है, उसने कहा तुम चाहो तो 4 शादियां कर लो। चाहो तो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ अलाउ करना। मैंने क्या जबरदस्ती कराओगे? मैंने कहा अलाउ करोगे अपने कल्चर में 4 शादियां कराना? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा बनेगा तो वैसा तो पूछ रहा हूँ ना जैस भाई, जवाब दे दो, क्या 4 शादियां करना अलाउ करोगे? एकदम भाई, भाई आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं करता एडवांस हूँ मुस्लिम नेशन कोई बनेंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या वही 4 मैं बोल रहा हूँ, शादियां करना अलाउ करोगे? जो भी टर्की में है वो करेंगे। यार टर्की क्या भास, गुस्सा चढ़ने लगा मुझे। सिंपल सवाल है, क्या 4 शादियां करना अलाउ करोगे, हाँ या ना? ना, ना। ओके परफेक्ट। तो एक बात तो आप कुरान के खिलाफ जाओगे। नंबर दूसरी बात, होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करोगे? वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इंडिया में। अरे तुम्हारे कल्चर में जब तुम ताकत में आ जाओगे, तुम्हारे पास गवर्नमेंट होगी, तुम मेजोरिटी में अरे होगे, क्या ताकत में होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करोगे? ताकत में आ जाएंगे का क्या मतलब है? अभी जो तुमने हम कहा जो है कि हम, अभी तुमने थोड़ी अरे देर पहले भाई, कहा था, याद टूटने से पहले, हम कोई कि हम बहुत कोई जल्दी मेजोरिटी में आ जाएंगे इंडिया में। मैंने पूछा जब मेजोरिटी में आ जाओगे, जिस जगह पे मेजोरिटी में होगे, शरिया नाफिज करोगे, चलो मॉडर्न शरिया नाफिज करोगे, क्या वहां पे होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करोगे? ओपनली अलाउ नहीं करेंगे। ओपनली घर में रह के कर लो, नहीं, जैसे मदरसे वगैरह में होते हैं मदरसे में कर लो जाके। वो तो हो रही रहा, आज भी पाकिस्तान में हो रहे हैं करोगे तो ना, अलाउ बच्चे होगा ना फिर। बच्चे बच्चे अलाउ बच्चेबाजी पाकिस्तान में अगर कोई पकड़ा बच्चेबाजी हो जाए रही है ना होमोसेक्सुअलिटी के पाकिस्तान में। अगेंस्ट। आपके पाकिस्तान हाँ में बच्चेबाजी पाकिस्तान हो रही है में, या नहीं हो रही है, हाँ बताओ हाँ मुझे। बिल्कुल हो रही है, वो साले कुत्ती के हाँ, बच्चे तो कर रहे आपने हैं अलाउ किया और है? जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, अलाउ वो किया? जेल में डाले जाते हैं ना, वो जेल में डाले जाते नहीं, हैं। आप अपने लॉ में उसे अलाउ करेंगे? लॉ में ये सब अलाउ थोड़ी होता है भाई। लॉ में अलाउ नहीं करेंगे, तो आप होमोसेक्सुअलिटी भी अलाउ नहीं करेंगे और 4 शादियां भी अलाउ नहीं करेंगे। दोनों दोनों एक चीज में आप कुरान के मुनाफी जा रहे हैं, एक चीज में कुरान के साथ जा रहे हैं। बेहतरीन, चलो कुछ पता लगा, कुछ कुछ आपके ऊपर कुछ गेम चल रही है इस वक्त, यानी कि आप आधे मुसलमान हैं आधे मुसलमान नहीं है। तीसरा सवाल करता हूं, आप मंदिरों को ओपन रखेंगे और उनकी मूर्तियां सड़क के ऊपर लेके सड़क से गुजरना अलाउ करेंगे? और जय महादेव और जय कृष्णा और जय श्री राम के नारे लगवाना क्या अलाउ करेंगे? क्या अबू धाबी में अभी हिंदू टेम्पल नहीं बना? सर मैंने क्या पूछा ही वहां नहीं के कहां पे किंग बना है ने कहां नहीं जाके बना, मैंने वहां पे आपसे पूछ हिंदू रहा हूं, टेम्पल में आप क्या खाना नहीं करेंगे? खाया? आप क्या करेंगे मैं पूछ रहा हूं, वो तो गए थे खाने। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, नहीं तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़कों के ऊपर लोगों को अलाउ करेंगे कि अपने कंधे के भाई ऊपर
राम आप की कितना भी राम की मूर्ति लेके या महादेव की मूर्ति लेके गुजरे और जय श्री राम जय महादेव के नारे लगाएं, क्या आपके इस कल्चर में अलाउ होगा? ये इंडिया का कल्चर है, हमारा कोई अलग से कल्चर नहीं आएगा, हम अरेबियन कल्चर नहीं एक्सेप्ट करने वाले। अच्छा तो अगर अच्छा, इंडियन तो यानी कि आप सब सुने, ये हमें हर वो चीज बता रहे हैं जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दोबारा से बताता हूँ, इस्लाम 4 शादियां अलाउ नहीं, करता है। इस्लाम हम मुझे तो मोमिन भी नहीं लग रहे। शट अप, ये मोमिन है ही नहीं, नहीं, ये मोमिन नहीं है, स्पिरिचुअल, ये मोमिन, ये या तो ये मोमिन नहीं है या ये स्पिरिचुअलिटी के लिए मुनाफिक है। आप, मुझे बताओ, आपके जब मुझे पॉइंट, बताओ, आप मुझे आपके बताओ पॉइंट सूरह जब कमजोर पड़ सूरह जाते हैं तो मैं सूरह मोमिन नहीं हूँ। सूरह मैं इखलास सुनाए जरा फटाफट, स्पिरिचुअलिटी के लिए फॉलो करता हूँ सूरह इस्लाम। इखलास सुनाए फटाफट, अब देखो, सूरह इखलास सुनाए फटाफट, मैं सिर्फ एक ही सूरह सूरह पढ़ता हूँ, इखलास सुनाए सूरह फटाफट, फातिहा, हमारे नमाज में वही यूज करते हैं। सूरह इखलास सुनाए फटाफट। नमाज में फातिहा के बाद इखलास पढ़नी जरूरी होती है या कोई सी और सूरह मिलानी जरूरी होती है? इखलास पढ़ दें। हाँ, तो मैं अल कुर्सी पढ़ता हूँ। आप अल कुर्सी नहीं पढ़े, इखलास पढ़ें, क्योंकि अल कुर्सी आपने अपने सामने खोल के रखी हुई है पढ़ने के लिए। इखलास पढ़ें, नहीं, जल्दी से पढ़ें इससे पहले कि आप खोल सकें, जल्दी पढ़ें। 1 2 तो एक 3 मोमिन का 4 इम्तिहान लेना। 5, रॉन्ग नंबर हो तुम, गेट लॉस्ट। यार साहिल, ये पहले टेस्ट ले लेना चाहिए था यार, हमें इतना टाइम जाया किया इस साले के साथ। हाँ, ये बात से तो लग रहा था ये कुछ जो तो बंदा कह गड़बड़ रहा है कि वाला 4 मामला है। शादियां अलाउ नहीं करूंगा मैं, 4 सवाल ही शादियां नहीं अलाउ था। नहीं होंगी, हाउ कुरान इज के इट पॉसिबल? कानून को कैसे आप कुरान के कानून को आप चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो। ये ये मोमिन है ही नहीं। 2 नंबर था ये, वो 2 नंबर सिक्युलर था। एमी टाइम जाएगा यार। वो मेरा आलिम कहाँ गया यार, वो मेरा आलिम कहाँ गया? मुझे उस आलिम से बात करनी थी यार, हद हो गई यार, टाइम वेस्ट हुआ उसके बाद इसके साथ। मैं जा रहा हूँ यार, बहुत बहुत सैड हो गया हूँ मैं, इस सैड पने में मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, आई एम लीविंग। फुरकान अहमद साहब जी। मोमिन है सर? हाँ हाँ। कोई सूरा सुना दो। कोई सूरा सुना दो। अरे आता नहीं आता। साले सुपर चैट ले लीजिए। अच्छा, चल दिए ये? हाँ चले गए। क्या है, रुको तो अपना ठीक है। अच्छा भाईजान, वक्त काफी हो गया था जिसकी वजह से मैंने स्ट्रीम को छोड़ दिया, इसलिए इसलिए कि कल सुबह में अच्छा किसी और स्ट्रीम में इंशाल्लाह। अच्छा, वो वक्त हो गया था करके हमारे हाफ आलिम साहब जो है वो स्ट्रीम छोड़ दिए थे। फ्राइडे की नेक्स्ट दावत टाइम दे दो कभी जुड़ इनको। जाएंगे। साल भाई फ्राइडे हाँ की दावत दे दो, फ्राइडे की दावत दे हाँ दो, जल्दी आ जाएंगे। हाँ, मैं बोल देता हूँ उनको फ्राइडे जल्दी ज्वाइन करना, ईशा पढ़ते साथ यहाँ जुड़ जाना बोलता हूँ। 1 मिनट, फ्राइडे स्ट्रीम रहेगी, जल्दी जुड़ जाइए। यार साहिल, हाँ 11:30 हाँ, 11:45 से पहले ना बुलाई, मैं नहीं आ सकूंगा फ्राइडे को। ओके, ठीक है, तो 11 बजे 11:30, बोलता हूँ। हाँ 11:30 का बोल से कम से कम। मुसला है, 11:30 का कहोगे तो 12:45 बजे तक आएगा, तो 11:30 का ही बोल, कभी टाइम पे नहीं आएगा। 11:30 बजे ज्वाइन करना रात में। ठीक है, फ्राइडे को मैंने जरा मुझे मैसेज भेज दिया। यार उसे कहना यार, अपना एक आधा टीचर भी ले आया यार, उसे कहना यार, उसको भी हम डेटा दे देंगे, बल्कि टीचर को हम पैसे भी दे देंगे उसके वक्त के हदीये के तौर पे। उसे क्या, बिल्कुल अपने किसी बिल्कुल। टीचर को ले आया यार प्लीज, जो उसका टीचर है ना, तो उसको भी ले आया यार, तेरी मेहरबानी। ट्रू वॉइस साहब, यार ये ऐसे क्यों नाम रखते हो जिससे हमें पहचानने में नहीं आए कि आप मोमिन है या नहीं है? नहीं, ये एक्स मुस्लिम है, गोल्डन वाल। अच्छा, एक्स मुस्लिम है। हेलो जी ट्रू वॉइस साहब। जी भाई, थैंक यू, आप लोगों ने ऐड किया। और गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छा आपने दोनों बार में किया है। बाकी कुछ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर।
प्लीज शेयर। कहाँ से? आप एक्स मुस्लिम है? यस, मोस्टली मैं समीर के साथ में लाइव पे रहता हूँ कई बार से। आपके पास में तो वैसे ही बहुत लोग हैं, तो आज पहली बार मैं आया, क्योंकि हिस्ट्री आप लोगों ने चालू किया अभी भरत भाई के साथ में, और मैं हिस्ट्री का काफी डाटा कलेक्ट किया हुआ है। इवन भरत भाई से भी मैंने बोला था उनकी लाइव पे कि आपकी लाइव से पहले कि आई विल शेयर विद यू। अच्छा, तो इसके तकरीबन मेरे पास में 30 एपिसोड बने हुए हैं टोटली, जो एक घंटे के हैं। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। तो आपका चैनल ऑलरेडी है ट्रू वॉइस? आप नो चैनल एट ऑल। मुझे चैनल का कोई लालच नहीं है और मुझे कोई डर नहीं है, दो चीज नहीं है दोस्त मेरे। अच्छा, कभी छोड़ा था आपने इस्लाम ट्रू वॉइस साहब? जी मेरे भाई, कभी छोड़ा था आपने इस्लाम? ये सारी बातें छोड़ दो, बहुत मतलब काहे को कहना, जब चिट्टे कपड़े पहन लिए तो काले दाग की बात क्यों करनी है, दोबारा क्यों लगाना अपने ऊपर? नहीं, एक आप बताओ है कि पता चलता है ना कि क्या हुआ था, क्यों छोड़ा इंसान। जी नहीं, मैं इसको शेयर करूंगा और सबके साथ में बहुत ही ओपनली करूंगा, वर्ड टू वर्ड। बट मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जब एक बार में आपने चिट्टे कपड़े पहन लिए, नहा के आप बाहर आ जाते हो, तो क्या फिर आप फिर से कुछ लपेटने जाओगे क्या वापिस? हाँ, नहीं लपटेंगे, ये बात आपकी सही है। तो जब आप मुझे बोलेंगे कि कुछ कह के सुना दो, तो आई थिंक कि जैसे ही मैं कह के सुनाऊंगा तो मैं वापस वही हो जाऊंगा जो पहले था। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ इतना पूछा था आपको कि आपने इस्लाम कब छोड़ा। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से लोग मोमिन नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी डिस्कशन करने के लिए आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि मोमिन है या नहीं है। कई बार हो चुका है समीर भाई की लाइफ पे। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं। हाँ, नो वरी, कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूँ। गजवाए हिंद जो है ना ये कॉन्सेप्ट, इसमें अगर आज का टॉपिक है आपका, है ना मेनली, और गजवाए के साथ में आपने स्ट्रीम भी किया था, तो अगर आपको एपिसोड में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना पब्लिक वहां पे कन्वर्ट हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे करेक्टली, भरत भाई ने काफी कुछ डिटेल में बोला है, और कुछ उसमें और ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, बताइए ना, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अभी, बताइए। जी, कौन से टॉपिक पे ऐड करना है आप बताइए मुझे। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक है ना? ओके, ठीक है। गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली ये सारा कहानी शुरू होता है पहली मंदिरों की लूट से। मंदिर बोलिए, टेम्पल बोलिए, या जो भी है, जो मक्का में जिसको बोलते ना आपने, सबसे पहले वाला अटैक जो हुआ है जी, जहां से सबसे पहली बार में बुत परस्ती को खत्म करने के नाम पे उसको लूटा गया, क्योंकि वो जगह में गड्ढा बना हुआ था जो इब्राहिम साहब ने अपने टाइम में, एक जिसमें सांप भी रहता था, 8x8 का वो एक गड्ढा था काफी उसमें, और उसमें सभी लोग अपना मतलब जैसे यहाँ पे बोलते चढ़ावा जैसा, वो लोग उसमें डाल देते थे जब वहां पे आते थे उसका सर्कल करने के लिए। इसके मैं रेफरेंस दूंगा आपको, ओके जी। तो वहां से जो पैसा लूटा, उससे अभी ये सारा सेटलमेंट तैयार होने लगा। जब आपके पास में पैसा आएगा, पैसे के साथ ही एक है कि जहां पे आप अटैक करते हो, दैट वाज द टोटली मिलिट्री टाइप ऑपरेशन की, प्योरली खत्म कर दो नस्ल को। जितने लोग आपके पास बचे हैं उनको, लड़ने लायक जितने हैं उनको खत्म करो सबसे पहले। जितने बचे हैं लेडीज को, उनको आगे प्रोडक्शन के लिए लाओ, यानी उनके जो बच्चे होंगे उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और जो बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, उनको अपने साथ में इसलिए ले जाओ कि उनको अभी आप सिखा के सैनिक बना सकते हो। इसी टाइप का एक सैनिक था कासिम, हु हैज अटैक टू इंडिया। क्योंकि कासिम ने जब शुरू किया, कासिम ने 14 साल की उम्र तक मतलब अपना मिलिट्री शिप में रेडी हो गया था कासिम। ईरान वाला जो वार हुआ है, ईरान में जो अटैक हुआ, उसके टाइम में कासिम वाज द पार्टिसिपेंट। बसरा में उनका हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर, दैट वाज द मिलिट्री हेडक्वार्टर इन बसरा, जो अभी का इराक है वहां पे। और जो इंडिया में यानी कि राजा दाहिर के पास में जो अटैक हुए हैं, इनके पीछे दो कारण थे। राजा दाहिर ने इससे पहले, राजा दाहिर के पास में, सॉरी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके, तो मेरे भाई, राजा दाहिर के पास में जो 711 में अटैक हुआ है कासिम का, जो सक्सेसफुल अटैक है, इसके पहले भी 2 अटैक हो चुके थे। और उनका जो लड़का था राजा दाहिर का, राजा दाहिर इज द किंग, उनकी आइडियोलॉजी में 2 बात करना चाहूंगा मैं, कि जब उस पे अटैक होने लगा, कासिम की सेना इतनी बड़ी थी,
तो राजा दाहिर के जो सेनापति थे उन्होंने उनको एक बात बोली थी, अपनी फैमिली को यहां से भेज दो क्योंकि इसके सामने थोड़ा मुश्किल है, वी कांट कवर इट अप, और बोला निकल सकते हैं। तो राजा दाहिर ने बोला था जहां पे मेरी सारी प्रजा है, यानी सारी की सारी मेरे जो बंदे हैं, अगर ये यहीं पे है तो मेरी फैमिली भी यहीं पे रहेगी, मैं किसी को भेजने वाला नहीं हूं। उसने एक लेटर लिखा था और हिंदुस्तान के सारे राजाओं को उस टाइम में, दैट वाज द गेटवे फॉर द मतलब मुगल्स इन हिंद। आप लोग इसको इंडिया बोलते हो, उसको पाकिस्तान बोलते हो, मैं कभी भी इसको हिंदी बोलता हूं, दैट इज अप टू अफगानिस्तान, ये एक ही पार्ट है हमेशा से, ये तो बाद में टूटते टूटते ऐसे कर लिया हमने। तो उन्होंने अपने सेनापति को बोल दिया कि मैं वो नहीं करूंगा, और हिंदुस्तान में कई राजाओं को उन्होंने एक लेटर भेजे थे उस टाइम में, जो भेजे जाते थे कि भाई देखो मैं तो इस रास्ते पे शहीद होऊंगा तो होने को तैयार बैठा हूं, मैं जगह छोड़ने वाला नहीं, पर अगर तुम्हें हिंदुस्तान में एंट्री से इस्लाम रोकना है तो तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। बट नन वाज एबल टू सपोर्ट हिम। उसके अलावा कुछ निगेटिव फैक्टर थे जिनकी वजह से, ये मैं निगेटिविटी वाली बात भी बोलूंगा यहाँ पे, जिनकी वजह से दाहिर को मतलब फेल होना पड़ा, व्हाई ही लॉस्ट। इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ बौद्ध एरिया था जहां पे वो देवर इन मतलब कुछ उसकी सेना में भी थे और कुछ उसके एंटी में भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब इंटेलिजेंस शेयर की थी कि ये मतलब नदी का रास्ता है। आज मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं हल्की सी लोगों को, एंड इसकी पूरी डाटा मैं दूंगा, आप जिस दिन बोले उस दिन इसका 45 मिनट का एक पूरा एपिसोड है मेरे पास। ओके जी जी। तो दूसरी बात ये कि जब देवल से स्टार्ट हुआ, ये लोग बोलते हैं कि आपने भी अगर सुना होगा, उस दिन भरत भाई की स्ट्रीम थी और आपकी बहुत अच्छी स्ट्रीम की आप लोगों ने, थैंक यू उसके लिए। तो जब इन्होंने जो एक दिया हुआ है कि जो उनका खजाना था, अरब का खजाना था, उसको लूटा जाता था देवल के मतलब पोर्ट पे, कराची, मतलब दैट इज देवल इज द ओल्डेस्ट नेम, देवल का ही कराची नाम है आज। तो ये क्या बोलते हैं सारे इस्लामिक स्कॉलर, जिसको आना है सामने आए, मैं बात करूंगा उनसे, कि जो खजाना आता था, दे नेवर से कि खजाना कहां से आता था। खजाना आता था श्रीलंका से, जहां पे इन्होंने उनको प्रेस किया हुआ था। बट जिस टाइम में राजा ताहिर के टाइम में उनको रोका गया खजाने को, ईरान पर्शियन के ऊपर जो अटैक हुआ और पर्शियन से जो लेडीज को लूट के चले ये लोग और उसका सामान लूट के चले, वो रास्ता होते हुए खुरासान से होते हुए वो रास्ता वहां से देवल से होके निकलना था, इसलिए उन्होंने उनको रोक दिया था। दैट वाज द रीजन, ना कि ये कि भाई वो खजाना लूटने वाले लोग थे। दैट वाज द प्योर जी भाई। हाँ, थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, हमारे साथ एक मोमिन भाई जुड़े हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। साकिब अली साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सब मोमिन है आप? जी जी जी, इंशाल्लाह। कोई सूरा सुना दे यार। ठीक है, नात सुना दे। नात सुना दे, चलिए। अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फिस सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इखलास सुना दे। सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयतुल कुर्सी सुना दे। औज़ु बिल्लाह पढ़ना नहीं चाहिए। इज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान इतना पकड़ने लगे। देखिए वो भी बोलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश जब तुम कुरान पढ़ो तब तो शैतान से पाना मांगो। कुरान का आयत है ना, ये फर्ज है ना औज़ु बिल्लाह पढ़ना। औज़ु बिल्लाह से शैतान भाग जाएंगे, आप लोग नहीं रह पाएंगे ना। अच्छा साकिब भाई, एक दफा आप सूरह नास जो पढ़ लेते, दोबारा एक दफा और पढ़ दें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फिस सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सुदूरियन नास कहाँ है? चलिए, आप वही तो मोमिन है मान लिया, लेकिन आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? सुदूरियन नास, हाँ तो वही तो टर्म है ना। सुदूरियन नास नहीं, सुदूरिन नास। सुदूरिन नास सीधा है। अच्छा, नास सुदूरियन नास तो माले तो मोमिन तो मतलब मौलवी सब तो ऐसी बात पता नहीं। चलो, बहुत सारे गलतियां है ऐसे, ये सही कर लेना जी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान से साकिब अली साहब। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साकिब अली साहब, देश से मोहब्बत है आपको?
हाँ जी बिल्कुल है। कितनी मोहब्बत है? देश से मोहब्बत तो मुल्क से मोहब्बत हर तो हर किसी को होता है ना, ये तो मतलब पूछने वाले बहुत को है। बात नहीं है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो होना ही चाहिए। कोई बाहर का अगर इस देश पे हमला करने की बात करेगा तो उसके लिए आपकी क्या सोच होगी? खराब ही सोच है ना, तो हमारे मुल्क पे हाँ? क्यों हमला करेंगे? तो खराब सोच ही होगी ना, क्यों हमारे मुल्क पे क्यों हमला करना चाहिए? अच्छा, मतलब उसको आप दुश्मन समझेंगे ना? हाँ तो दुश्मनी तो होगा। हाँ? हाँ जी। अच्छा, अभी देखिए आपके रसूलुल्लाह जो है ये हिंदुस्तान पे हमला करने वाले ग्रुप के लिए कहते हैं कि अल्लाह इनको जहन्नम से बचा लेगा। ये देखिए, ये आपके सामने सुनन नसई की हदीस नंबर 3175 है। क्या The कहते हैं रसूल messenger of सल्लल्लाहु Allah said there are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. द ग्रुप दैट इन अच्छा ये हदीस तो मतलब ये तो वीक हदीस है, ये उतना नहीं, स्ट्रांग नहीं वीक है। हदीस नहीं है भाई, वीक हदीस नहीं है। ये देखिए ना, ये हदीस मैंने पढ़ी है, जो गज़वा हिंद वाली हदीस है ना। ये वीक नहीं है ना मेरे भाई, हसन है। आपको मैं 360 से भी दिखा देता हूँ, इस्लाम वन से भी दिखा देता हूँ मेरे भाई। ऐसा कैसा वीक हो जाएगी? आपके बोलने से वीक नहीं होती ना भाई। नहीं, गज़वा हिंद वाली कुछ जो हदीसें उसूल होती है है, ये कुछ इसमें कवानीन है। सुनो ना मेरी बात साकिब भाई, कुछ उसूल है, कुछ कवानीन है, कुछ मुहद्दिस होते हैं जो डीप स्टडी करने के बाद अहादीस की ग्रेडिंग करते हैं मेरे भाई। ये देखो, ये देखो, सुनन नसाई 3177, इस्लाम 360 का के हवाले से। ये देखिए रेफरेंस में स्टेटस आप देखिए स्क्रीन पे, सही हदीस है। ये देखिए, इसको मैं आपको इस्लाम वन से भी दिखा देता हूं। ये देखिए, इस्लाम वन में भी सही कौला शेख अल अलबानी सही, तो सही हदीस है मेरे भाई। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना था ये गज़वा हिंद वाली हदीस सही नहीं है। नहीं, वो आपने सुना होगा ना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सुनन निसाई का है। हाँ, सुनन नसाई की हदीस है, सही हदीस है। ये हदीस नंबर बताया आप। इस्लाम वन में देखना है तो 3175 देख लीजिए, सॉरी जी 3179 देख लीजिए, ठीक है। और इस्लाम 360 में देखना है तो एक मिनट रुकिए, 3177 देख 3179 लीजिए। हाँ, 3177 है नसई में, इस्लाम 360 में। और अगर आपको sunnah.com पे देखना है तो 3175 है। अच्छा, जी भाई। तो उसमें मतलब लिखा क्या है, क्या लिखा एग्जैक्टली बताएं। अभी पढ़ के सुना है ना, अभी फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, रसूलुल्लाह के गुलाम हज़रत सोबान रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दो जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। अच्छा, जी भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे कोई हमला करने की बात करे तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। अब ये बात, अब ये जो गज़वा हिंद वाली हदीस है ये तो मतलब माना जाता है कि ये पहले हो चुका है। हाँ, मतलब नहीं, ऐसे भी बात हो। देखो देखो देखिए मेरी बात सुनो साकिब भाई, साकिब भाई, सवाल ये नहीं है कि हो चुका है या होने वाला है। ये मैंने डिस्कशन रखा ही नहीं, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान के जो उलेमा है वो इसको इस तरीके से जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं कि हो गया है। पाकिस्तानी उलेमा जो है वो कहते हैं कि नहीं, होना है, जब तक पूरा कब्जा नहीं कर ले हिंदुस्तान पे। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भाई जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे, चाहे वो पहले हुआ हो या नहीं हुआ,
उसने बात किया है ना, वो तो हमारा दुश्मन है। नहीं नहीं, ये हिंद हिंद का जो मतलब है वो ईरान की भी मतलब वो भी नहीं कहा ना, जाता इधर है। देखो ना भाई, तुम्हारे उलमा ने ये हिंदुस्तान की तो, बात नहीं कर रहे। अरे ये सबसे बड़ी जलेबी बना दी ना आपने। देखो, आपके उलमा ने, चाहे वो 360 वाले हो, चाहे सुन्ना.com हो, चाहे इस्लाम वन हो, सब ने हिंदुस्तान लिखा है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंडिया लिखा है। ईरान का तो सवाल ही नहीं उठता ना मेरे भाई। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है ये हिंद तुम्हारे ये हिंद सुनने से हिंद नहीं का होगा ना हिंद का इधर। रीजन नहीं आता। ये हिंद का रीजन में नहीं आता। ये हिंद मेरे मतलब भाई वो ये देखो, ये हदीस में जो अभी तुम्हारे सामने मैंने पढ़ा, रुको, इस्लाम 360 में क्या वर्ड यूज हुआ है बताता हूँ। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी। अच्छा, इस्लाम वन में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुकिए, सब स्क्रीन पे है, ये देखिए। जो हिंद पर लश्कर कशी करेगा, ठीक है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है, नीचे देखिए, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। इसको अभी आप जो है वो, आपको मैं सुन्ना.com से भी बता देता हूं, वहां पे क्या लिखा है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, सब आपके स्क्रीन पे बताएंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे और ना आपको धोखा देने देंगे। एक मिनट रुकिए, कहाँ है ये, इसके पहले वाली हदीस में, ये देखिए, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। सुन्ना.com वाले ने भी इंडिया लिखा है। इसी तरीके से आप इस्लाम क्यूए देख लेते हैं, ये देखिए, इस्लाम क्यूए भी देख लेंगे ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये देखिए, नहीं, हिंदुस्तान में तो पहले शरिया नाफिज हो चुका है ना। तो जो अब ये बात अब नहीं दोबारा नहीं, बात शरिया नाफिज होने की नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा, मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूं, मेरे लिए वो दुश्मन है। मतलब दुश्मनी तो है। तो अभी हाँ, आपके सामने आपके ये चीज आप तो पहले हो चुकी है। ये चीज तो पहले हो चुकी है। मैं क्या कह ये रहा हूं, चीज पहले मुगल के टाइम। हुई, सुनो ना, पहले हुई या नहीं हुई ये सवाल नहीं है। जो भी हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करेगा, चाहे अभी करे चाहे पहले किसने किया हो, ये सब हमारे लिए दुश्मन है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अब हाँ पहले अब जब सोचे थे हिंदुस्तान मतलब ऐसा कोई यूनिक तो एक नेशन स्टेट नहीं था ना। हिंदुस्तान तो कभी मतलब कई हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे आप मराठा एम्पायर को देखे, अब इस साइड अब नहीं, मतलब उससे जो कोई फर्क नहीं बंगाल। पड़ता ना। नहीं नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की हुकूमत थी, मराठा अंपायर्स थे, राजपूत थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारा देश ही है। हाँ, तो हमारा रूलर देश मतलब देखिए देखिए इसमें ना थोड़ी अभी थोड़ी लेकिन आप अपनी बात से पलट रहे हैं ना साकिब भाई, अभी आपकी ना ना देशभक्ति इसमें खत्म हो गई। देशभक्ति बात नहीं है भाई। इसमें थोड़ा नहीं, क्यों मतलब नहीं है, अभी अभी फोकस थोड़ी देर फोकस पहले डालने की आपने, जरूरत है। सुनो सुनो साकिब भाई, थोड़ी देर पहले भी आपने कहा था कि नहीं कहा था कि जो बाहर से हमला करने की बात करेगा वो हमारा दुश्मन रहेगा, मैं उसको दुश्मन मानूंगा, ये आपने बोला था कि नहीं बोला हाँ, तो था। मैं प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट डे में हिंदुस्तान एक मतलब अच्छा, एक आजाद मुल्क है। पहले कोई मतलब प्रेजेंट डे के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमला करके गुलाम बनाया था, चूंकि वो प्रेजेंट डे में नहीं है, इस वजह से वो आपकी नजर में सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं। देखिए, हिंदुस्तान तो की फिर आपने बात फिर करें, ये देखिए देखिए। आर्ग्यूमेंट कैसा दिया कि मैं नहीं नहीं, प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। आप अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मतलब हिस्ट्री जैसा सिखाती है कि जो नहीं, मेरी मौर्यन। बात पहले पहले सुनो सुनो सुनो, एक चीज पहले कंप्लीट हो जाए। अभी आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो इस ठीक है, आर्ग्यूमेंट के आप बोले हिसाब से, पूरा बोल दिए आप, फिर मुझे बोलने दीजिएगा। ठीक है, आप हाँ, बोल लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देना है, जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं चेंज कर सकते। आपने अभी ये आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रेजेंट डे की आप बात कर रहे हैं कि कोई बाहर से हमला करने की बात करेगा तो वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, तो इस हिसाब से ब्रिटिश ने जो हमला किया था वो आपके दुश्मन नहीं है, जिन्होंने हमला किया था। हाँ, तो दुश्मनी तो थे, तो गलत था। थे ना, तो उसी हिसाब से रसूलुल्लाह ने हमले की बात की तो वो भी आपके दुश्मन हुए क्या नहीं हुए।
नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। रसूल अल्लाह जब ये बात कही थी, नहीं, आप सुने, पूरी बात सुने। रसूल अल्लाह ने जब बात की गाइस तो एक मिनट रुको, पाकिस्तान शाकिब भाई एक नहीं, मिनट नहीं, रुको, नहीं, नहीं, शाकिब नहीं, भाई आपको सुनना नहीं, एक आपको मिनट सुनना रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, शाकिब भाई। गाइस आप लोग देख रहे हैं कितने लोग लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सी चीज है, अगर वाकई में एक इंसान के अंदर अपने देश के लिए मोहब्बत हो गई तो भाड़ में गया उसका रिलीजन। वो बोलेगा जो गलत है उसको बोलेगा गलत है, लेकिन यहाँ देखिए बेचारे कितने मजबूर है हमारे मोमिन भाई। एक तरफ तो ये दावा है कि हिंदुस्तान से, देश से मोहब्बत है, लेकिन साथ ही कोई साथ मजबूरी नहीं है भाई, कोई मजबूरी नहीं है। रसूलुल्लाह जिन्होंने हमारे देश पे हमले की बात की, अच्छा, उन पे अच्छा, इनको कुछ मेरा नहीं एक कहना सवाल है। का, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दिया आप। साकिब भाई एक मिनट रुके। अच्छा, जो ब्रिटिश हमला किया वो गलत था, ठीक है? हेलो, हाँ जी, मुगल किया वो गलत था कि सही था? मुगल हाँ, मुगल जो हिंदुस्तान की, मुगल ने, हाँ तो मुगल से पहले भी तो वो तो लोधी डायनेस्टी था ना। हाँ, मैं एक मिनट सुने ना, तो मुगल किया वो सही था कि गलत था? गलत था। मोहम्मद बिन कासिम किया वो सही था कि गलत था? मुगलों ने भाई मुगल की बात मुगल से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया वो सही था कि गलत? मोहम्मद बिन कासिम को बात नहीं करना चाहूंगा, वो एक मतलब घुसपैठिया था, वो उसकी बात छोड़े। लेकिन वो सही था कि गलत था? सही था कि गलत था भाई मेरे? वो सही था कि गलत था? ऑब्वियसली गलत था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को भेजने वाला सही था कि गलत था? गलत था। आप मेरी बात सुनिए। मोहम्मद बिन कासिम को जो उस्ताद थे, जो जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उसको जिसने मैसेज दिया वो गलत था कि सही था? गलत था। वो रसूलुल्लाह थे। कोई रसूलुल्लाह नहीं था, ये गलत बात। रसूलुल्लाह ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान का जाके लूटा, ऐसी बातें की थी क्या? रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करके मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जाओ कि हिंदुस्तान के जाके लूटाओ, मतलब ऐसी बातें किया था क्या? जी, जो हिंदुस्तान को लूटेगा वो जहन्नम से बच जाएगा। जो हिंदुस्तान पे हमला करेगा वो जहन्नम से बच जाएगा। हिंदुस्तान पे रसूलुल्लाह ने ये कहा कि जो हिंदुस्तान पे हमला करेगा, नहीं सुनिए आप, हिंदुस्तान पे शरीयत नाफिज करने को कहा था उसने, ठीक है ना? मोहम्मद बिन कासिम आया, हिंदुस्तान को लूटा, चला गया। ये मतलब कोई रसूलुल्लाह की कोई मतलब हदीस ऐसी नहीं कहती कि हिंदुस्तान पे जाके लूटा। हमला करने का मतलब क्या होता है भाई? तो हमला करके लूटा होता है, ऐसा भी तो नहीं कहा था ना? लूटी होती है ना। रसूलुल्लाह ने क्या किया? माले गनीमत किसको बोलते हैं मेरे भाई? जब हमला करोगे, आप माले गनीमत की बात छोड़े, माले गनीमत की बात छोड़े, आप कैसे छोड़ दे? वो माले गनीमत है ना। नहीं, माले गनीमत की बात नहीं है, ये तो माले गनीमत होता है ना, कि माले गनीमत अल्लाह ऊपर से बरसा देता है, कि लूट का माल ही माले गनीमत है ना भाई। माले गनीमत कब आता है? मोहम्मद बिन कासिम ने जो लूटा वो एक्चुअली माले गनीमत ही है ना, इस्लामिक टर्म के हिसाब से। जाके जब उस जगह पे जब आप अपने हुकूमत आप नाफिज करते हो, जब शरीयत नाफिज करने के बाद वो चीज मतलब उनकी जो हक, किसने कहा आपको कि शरीयत नाफिज करने के बाद वो माले गनीमत जो है वो आप पे हलाल होता है? अभी तो हुआ था ना खैबर के जंग की वक्त देखे आप, उसके बाद वो मिस्र के क्या हुआ था? और क्या खैबर में पहले शरीयत नाफिज तभी तो खैबर में पहले से शरीयत नाफिज थी? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आपने क्या बोला कि पहले शरीयत नाफिज हो उसके बाद माले गनीमत होता है, तो क्या खैबर में पहले से शरीयत नाफिज थी? अरे भाई आप बात नहीं समझ रहे, उनको तो जाके अरे भाई आप बात समझाइए तब तो समझूंगा ना। मोहम्मद बिन कासिम क्या हिंदुस्तान में हुकूमत करने आया था या मतलब ये बात तो नहीं है ना, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में हुकूमत करने नहीं आया था। अरे तो रसूलुल्लाह ने कब कहा कि जाके हिंदुस्तान पे हुकूमत करो? रसूलुल्लाह ने तो कहा कि जाके हिंदुस्तान पे हमला करो। हिंदुस्तान पे हमला करो फिर क्यों लूटाओ? तो गज़वा हिंद अब किसको कहते हैं? हमला करने का मतलब क्या होता है यार? दारुल हल्क को दारुल इस्लाम बनाना ना, यही ना आपका। हाँ तो आप उससे एग्री करते हैं? एक मिनट शमीम भाई, एक मिनट। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि कोई अगर हिंदुस्तान पे इस गर्ज से हमला करे कि वो यहाँ पे शरीयत नाफिज करना चाहता है, तो क्या आप उससे सहमत है? क्या आप उसको सही समझते हैं कि कोई हिंदुस्तान पे बाहर से कोई इस्लामिक देश या इस्लामिक खलीफा
इस नीयत से हमला करे कि वो यहाँ पे इस्लामिक भाई शरीयत नाफिज भाई करेगा, बात क्या बात आप सुने इसको सही समझते हैं? आप बात सुने भाई, आप बात सुने। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, अभी हिंदुस्तान पे तुमने ये टॉपिक चढ़ा है। मैं एक बोल रहा मिनट हूँ, रुको मैं बोल रहा हूँ, साकिब, बात सुने, आप बात सुने, आप साकिब, बात सुने। सवाल मेरा, उसका जवाब दो। अभी आप शरीयत की बात कर रहे थे कि शरीयत नाफिज उसने नहीं किया मोहम्मद बिन कासिम ने। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर कोई इस्लामिक खलीफा हिंदुस्तान पे इस नीयत से हमला करे कि वो यहाँ पे इस्लामिक शरीयत नाफिज करेगा, बुतों को तोड़ेगा, तो क्या आप इस हमले को सपोर्ट करते हो? साकिब अली, जलेबी नहीं, सीधा जवाब। सवाल दोबारा पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई इस्लामिक खलीफा इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान पे इस नीयत से, इस गरज से हमला करे कि मैं यहाँ पे इस्लामिक शरीयत नाफिज करूंगा, क्या आप ऐसे हमले को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे?